प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, जिसको कार्यपालिका का अंग बनाया गया था। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। प्रधानमंत्री की कैसे नियुक्ति होती है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री को संविधान भवन रूपी व्रतखंड की मुख्य शिला मानी गई है। यानी प्रधानमंत्री देश के संविधान रूपी जो व्रतखंड है उसकी मुख्य शिला होती है या मुख्य शिला होता है। अब देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो हमने लोकसभा में भी इसकी थोड़ी चर्चा की थी कि लोकसभा का जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। सबसे पहले देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसको करता है? जो लोकसभा का बहुमत दल का जो नेता होता है, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर के अपने दल का एक नेता चुनता है, जिसकी सिफारिश या नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है कि आप, उसको समय दिया जाता है कि इतने दिन में आप अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाएं। और जब वो व्यक्ति अपना बहुमत सिद्ध कर देता है तो उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि राष्ट्रपति स्वयं विवेक से भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, जब तक किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में। तो इस प्रकार से मतलब प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, जिसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति। ठीक है, अब देखो हम इसमें चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की भी संविधान के द्वारा इसको भी शक्तियाँ दी गई हैं, क्योंकि प्रशासनिक जो अध्यक्ष होता है, प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति देश का, वो प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। यानी देश में शासन चलाने की जो मुख्य आधारशिला है वो प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से इसको भी, प्रधानमंत्री को भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, जिसकी चर्चा हम अब करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसकी जो मुख्य जो शक्ति है वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। यानी प्रधानमंत्री को जो पहली शक्ति दी गई है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण की शक्ति दी गई है। प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ही ये निर्णय करता है, ये तय करता है कि वैधानिक सीमा में रहते हुए कितने मंत्री होंगे और किन किन को मंत्री बनाया जाएगा, ये सूची प्रधानमंत्री स्वयं तय करता है और सभी की सूची बना करके राष्ट्रपति को उन मंत्रियों की सूची
तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपता है प्रधानमंत्री। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो पहला कार्य है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना या गठन करना। ठीक है। दूसरा देखो, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना और उन विभागों को में परिवर्तन करना यानी बदलना, ये भी प्रधानमंत्री को दूसरी शक्ति दी गई है। इसमें देखो, प्रधानमंत्री अपने स्वयं विवेक से मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा जिस व्यक्ति को जो विभाग दे दिया जाता है वो अंतिम विभाग होता है। और अगर कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श से या उसके अनुरूप उस विभाग का कार्य सही ढंग से नहीं संभाल पाता है तो प्रधानमंत्री उसके पद को बदल भी सकता है। ये प्रधानमंत्री के पास दूसरी शक्ति है। तीसरी शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। तो मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन यानी मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होती है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। उनका सभापति होने के नाते सही ढंग से बैठकों का संचालन करना। मंत्री परिषद में जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसमें उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है जो प्रधानमंत्री अपनी कार्य सूची में तैयार करता है, जिसको एजेंडा कहा जाता है। यानी मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो एजेंडा तैयार किया जाता है, कार्य सूची बनाई जाती है, उसी के आधार पर इस बैठक में चर्चाएं की जाती है। तो ये प्रधानमंत्री का तीसरी शक्ति है। ठीक है। आगे देखो, चौथी जो शक्ति है, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। यानी प्रधानमंत्री को ये भी शक्ति दी गई है कि वो शासन के अंदर जो भी विभाग बनाए जाते हैं उनमें आपस में समन्वय बनाए रखना, ये चौथी प्रधानमंत्री को शक्ति दी गई है। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभाग जो होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करता है। क्यों करता है? कि शासन पूरा का पूरा शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए वो सभी विभागों में प्रधानमंत्री समन्वय बनाए रखता है, जिससे मतलब कोई विवाद न उत्पन्न हो, असंतुलित न हो, संतुलन खराब न हो। ठीक है। सारे विभाग एक रूपता में कार्य करें, इसलिए इसको ये शक्ति दी गई है कि प्रधानमंत्री सभी विभागों में आपसी समन्वय बनाए रखना। ठीक है। पांचवी शक्ति देखो, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य, ये प्रधानमंत्री को पांचवी शक्ति दी गई है। यानी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की जो धुरी है या कड़ी है उसका काम प्रधानमंत्री करता है। यानी राष्ट्रपति के जितने भी निर्णय होते हैं उनको प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तक पहुंचाते हैं, और मंत्रिमंडल की जो भी सिफारिश है या मंत्रिमंडल का जो भी परामर्श है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। यानी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की जो कड़ी का काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। और इसमें देखो ये भी तय है कि बिना कोई भी सदस्य, चाहे वो सार्वजनिक हितों का कार्य हो, सार्वजनिक मामले हो, लेकिन कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य बिना प्रधानमंत्री की अनुमति से राष्ट्रपति से संपर्क नहीं कर सकता।
ये भी प्रधानमंत्री की इसी शक्ति में आता है जो कड़ी का कार्य है। ठीक है, अगली देखो, छठी जो शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है वो है विभिन्न पद प्रदान करना। यानी राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों को या जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया है उनको राष्ट्रपति अपनी स्वयं विवेक से नहीं कर पाता है। स्वयं विवेक से नहीं करके उनकी नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है। यानी किसी भी उच्च अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो उसको प्रधानमंत्री से परामर्श लेना होगा। यानी बिना प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी उच्च अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो ये छठी शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।